हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जब भी हम लोग मानव समाज की कल्पना करते हैं तो मानव समाज की कल्पना में जो सबसे बड़ा पहलू है वो सुरक्षा होती है कि एक ऐसा आवास हो। घर हम क्यों बनाते हैं? घर इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग वहाँ पे सुरक्षित रह सकें। सुरक्षा का मतलब जो भी ढेर सारी परेशानियाँ आती हैं उन परेशानियों से बचकर शांतिपूर्वक हम लोग रहना चाहते हैं। घरों की सुरक्षा को या घरों की शांति को हम मेजर नहीं कर सकते कि किस घर में कितनी शांति है, कितनी सुरक्षा है, लेकिन शहरों की या देशों की शांति को मेजर किया जा सकता है और उसके आधार पर बताया जा सकता है कि कौन सा देश कितना शांत है। जो जितना शांत है उतना ही सुरक्षित है। आज हम आपसे बात करेंगे दुनिया के सबसे सुरक्षित देश की, साथ में देखेंगे दक्षिण एशिया का सबसे सुरक्षित देश भारत की स्थिति को जानेंगे और समझेंगे ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 को ये क्या है, किस तरीके से काम करता है। जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग को करेंगे तो वहाँ इस टॉपिक को यूज़ कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं आप उसमें लिख सकते हैं, या डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स और इसको किस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं, बताइए। भारत की स्थिति को भी देखेंगे कि भारत कहाँ पर खड़ा हुआ है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। पीछे आपके शहर दिखाई दे रहे होंगे और इन शहरों की या इन देशों की शांति के बारे में बात करेंगे। दुनिया का सबसे सुरक्षित देश को समझते हैं, ठीक है भाई। अगर दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश की बात आपसे कोई करेगा तो दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण जो देश है आप उसको आइसलैंड के नाम से जानते हैं। आइसलैंड जिसका स्कोर है 1.095, लगातार पहला स्थान। और ये लगातार पहला स्थान पिछले बहुत वर्षों से है। 2008 से पहले नंबर पर आइसलैंड है। आइसलैंड की जो लोकेशन है वो इसको और बेहतर बनाती है। यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है और सबसे नॉर्थ में, सबसे नदन मोस्ट या सबसे उत्तरी देश की जब भी आपसे कोई बात करता है आइसलैंड है। सुरक्षित है, बहुत कम आबादी है, संसाधनों का वितरण बहुत बढ़िया तरीके से है, जहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस है, संसाधनों का समान वितरण है, वहाँ ढेर सारी परेशानियाँ नहीं होती हैं, वहाँ सब कुछ बेहतर है। हर एक चीज़ आपको बेहतर देखने को मिलेगी तो सुरक्षित होगा, शांत होगा। इसीलिए दुनिया का सबसे सुरक्षित और सबसे शांत जो देश है, लगातार आइसलैंड टॉप पर आ रहा है। ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई बात करे कि दक्षिण एशिया में या एशिया में सिंगापुर को ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है और वैश्विक रैंक इसकी 6वीं है। हमने विश्व के सबसे सुरक्षित देश की बात की, आइसलैंड है। एशिया कॉन्टिनेंट, जिस कॉन्टिनेंट में आप रहते हैं, यहाँ सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? उसी तरीके की परिस्थितियां हमको सिंगापुर में देखने को मिलती हैं। पूरे दक्षिण एशिया का सबसे सुरक्षित और सबसे शांत देश है। मतलब कम राजनीतिक तनाव, पड़ोसी देशों से संबंध बेहतर और ढेर सारे जो मानक हैं इसके अंतर्गत, उन सब में सबसे बढ़िया तरीके से काम कोई देश कर रहा है एशिया में, वो सिंगापुर है। दुनिया का सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड और एशिया का कौन? सिंगापुर। सिंगापुर का स्कोर 1.357 है। 2024 में 1.339 था। हालांकि 2024 से थोड़ा सा खराब हुआ है, लेकिन फिर भी 6वीं रैंकिंग हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। भारत की स्थिति 115वां स्थान है। स्कोर हमने किया है 2.229। 2024 से थोड़ा सा बेहतर हुआ है, क्योंकि 2024 में भारत का स्थान 116 था। लगभग उतनी ही स्थिति है, लगभग उतना ही स्कोर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दुनिया का सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड, एशिया का सिंगापुर और भारत की रैंकिंग आपको 115वीं देखने को मिलती है, जो कि 2.229 स्कोर के साथ। एशिया के शीर्ष 3 देशों की बात करें, सिंगापुर पहला है, जापान और मलेशिया। सिंगापुर के बाद अगर एशिया में सबसे बेहतर शांतिपूर्वक कोई देश है तो जापान आता है, जापान के बाद मलेशिया, ठीक है। तो टॉप 3 एशिया के देशों को आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दुनिया जो वैश्विक शांति सूचकांक है, इसका स्कोर क्या है? देखो, संकेतकों के आधार पर 1 सबसे शांतिपूर्ण देश और 5 सबसे कम शांतिपूर्ण देश पूछा जा सकता है कि ग्लोबल जो पीस इंडेक्स है, वैश्विक शांति सूचकांक है, इसमें किन मानकों को ध्यान रखा जाता है। 1 से लेकर 5 तक के अंक यहाँ पे दिए गए हैं। जिसका स्कोर 1 है वो सबसे शांत देश है, सबसे सुरक्षित देश है। जिसका स्कोर 5 है वो बहुत ही अशांत या असुरक्षित देश की कैटेगरी में आता है। ध्यान रखिएगा।
सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन है? रूस को ये रैंकिंग दी गई है, 163वें स्थान पर आया है, 3.441 स्कोर इसने किया है। तो सबसे कम शांतिपूर्ण देश रूस है, रसिया, क्योंकि टेंशन और पड़ोसी देशों से रिश्ते, रूस यूक्रेन वॉर इसका कारण है। इसी के आधार पर सबसे कम रैंकिंग दी गई है रूस को, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी गिरावट वाला क्षेत्र, सबसे ज्यादा गिरावट कहां पर हुई है? तो दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा गिरावट हमको देखने को मिली, साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में, ध्यान रखना। हिंसा की आर्थिक लागत 2024 में 19.97 ट्रिलियन, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 11.6। इन हिंसाओं के कारण इतना आर्थिक लॉस हुआ है वैश्विक लेवल पर, इतना आर्थिक नुकसान हुआ है पूरे विश्व अर्थव्यवस्था में या वैश्विक लेवल पर, जो कि बहुत सारी देशों की अर्थव्यवस्थाओं से ज्यादा है। सबसे खराब संकेतक, लड़े गए बाहरी संघर्ष। सर्वाधिक उन्नत संकेतक, आपराधिकता की धारणाएं। तो सबसे खराब जो स्थिति है वो युद्धों के कारण, और सबसे बेहतर काम किसने किया है कि आपराधिक मानसिकताओं में कमी देखने को मिली है। तो यहां से हमको समझ में आता है कि स्कोर सबसे बेहतर कब होगा? जब 1 स्कोर कर रहे हो। खराब कब होगा? जब 5 कर रहे हो। सबसे खराब स्थिति किसकी है? रूस की है। सबसे ज्यादा गिरावट कहां देखने को मिली है? दक्षिण एशिया में, ठीक है। सबसे ज्यादा जो खराब संकेतक है वो लड़े गए बाहरी संघर्ष हैं, और सबसे उन्नत संकेतक कौन सा है? आपराधिकता की धारणाएं। इनमें हमको कमी देखने को मिली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एक ग्राफ देख लीजिए, ये जो रेड आपको दिखाई दे रहा है पूरा, ये रेड वाला एरिया, यहाँ पर इंटेंस स्थिति है, बहुत ही खराब स्थिति दिखाई दे रही है। आप इसको समझ सकते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा खराब स्थिति है, फिर कहाँ पर बेहतर है और कहाँ। ये देखिए, ये सारे जो देश आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब ठीक वाली स्थिति है। इधर न्यूजीलैंड, इधर ये सब, ये अच्छे हैं। जो रेड आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत ही खराब स्थिति है। येलो वाले मॉडरेट लेवल पर है। तो सबसे अच्छी स्थिति किसकी है? जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे, ठीक है, याद रखिएगा। अब वैश्विक शांति सूचकांक क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, IEP ने वैश्विक शांति सूचकांक 2025 जारी किया है। वैश्विक शांति सूचकांक, यह सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा वर्ष 2007 से प्रकाशित किया जा रहा है। तो 2007 से यह प्रकाशित किया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। शामिल देश हैं, यह सूचकांक 163 स्वतंत्र देशों एवं क्षेत्रों को उनकी शांति स्तर के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है, जो विश्व की 99.7% आबादी को कवर करता है। आप इस बात को ध्यान रखना कि इसको जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP 2007 में पहली बार जारी किया गया था, और इस सूचकांक में 163 देशों को शामिल किया गया है, जो उन क्षेत्रों की उनकी शांति स्तर के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है और विश्व की 99.7% आबादी को कवर कर रहा है। जारी करता कौन है, कितने देशों को शामिल करता है और दुनिया की कितनी आबादी को कवर कर रहा है, सब कुछ याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं स्टेटमेंट बेस्ड। प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि कितने देश हैं, कितनी आबादी है, कब से जारी किया जा रहा है, कौन जारी करता है। ये चारों एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रमुख संकेतक, यह 23 गुणात्मक एवं मात्रात्मक संकेतकों के माध्यम से 3 मुख्य क्षेत्रों में शांति स्तर को मापता है। देखो, 23 गुणात्मक एवं मात्रात्मक संकेतक हैं, तो कितने संकेतकों के आधार पर? 23। लेकिन मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? मेन जो रीजन है वो कौन कौन से हैं? सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षा, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की तीव्रता, सैन्यकरण की स्थिति, कि सैन्यकरण है इसकी स्थिति क्या है, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की तीव्रता क्या है, सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षा की स्थिति क्या है। ये 3 इंपॉर्टेंट पहलू हैं। प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन सा संकेतक नहीं है, आपको बताना है। ये 3 इंपॉर्टेंट संकेतक हैं, 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, ध्यान रखिएगा। GPI में निम्नलिखित का डेटा भी शामिल रहता है। आंतरिक एवं बाह्य संघर्षों की संख्या और अवधि, राजनीतिक अस्थिरता, अपराध की धारणा क्या है, पॉलिटिकल सिचुएशन, कितने क्राइम यहाँ पर हो रहे हैं, हत्या दर क्या है, आतंकवादी गतिविधियां कितनी होती हैं, सैन्य व्यय, हथियार आयात, पड़ोसी देशों के साथ संबंध, ये सारी चीजें शामिल रहती हैं GPI में। इनके बेसिस पर मेजर किया जाता है ग्लोबल पीस इंडेक्स। वैश्विक शांति सूचकांक में ये सारे पहलू देखे जाते हैं कि किस तरीके की काम आप कर रहे हैं।
अगर सब कुछ कम कम है तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा है तो फिर थोड़ी सी टेंशन वाली स्थिति है। तो यहाँ से भी सवाल बन सकता है कि इनमें से कौन सा पहलू नहीं है जो जीपीआई को डिसाइड करने में हेल्प करता है। इसको देखिएगा, आंतरिक वाह संघर्षों की संख्या और अवधि। जहाँ पर ज़्यादा आंतरिक और वाह संघर्ष हो रहे होंगे वहाँ पीस कम ही होगा, सीधी सी बात है। और जहाँ बिल्कुल कम हो रहे होंगे वहाँ पीस हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा, जैसे आइसलैंड है, सिंगापुर है, न्यूजीलैंड है, डेनमार्क है। यहाँ कम संघर्ष होता है, इसीलिए पीस ज़्यादा है। राजनीतिक अस्थिरता और अपराध की धारणा, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। आप पूरे साउथ जो मतलब साउथ एशिया को देखिए, चाहे नेपाल हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो, क्या है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है क्या पीस? नहीं हो सकता। अफ्रीका को देख लीजिए, अफ्रीका में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, इसीलिए पीस इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हत्या दर और आतंकवादी गतिविधियाँ, आतंकवाद अब पूरा जो मिडिल एशिया की आपसे कोई बात करेगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ ये घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि पीस कम हो। ये पीस इंडेक्स में हमेशा बहुत ही खराब परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। सैन्य व्यय और हथियार आयात, कितना ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, कितने आयात कर रहे हैं। इंडिया तो बहुत इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान करता है, यूक्रेन कर रहा है, ठीक है, रशिया एक्सपोर्ट करता है, अमेरिका एक्सपोर्ट करता है। तो ये इसके कारण बहुत सारी चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं। और पड़ोसी देशों के साथ आपके संबंध कैसे हैं, ये सब कुछ वैश्विक शांति के निर्धारण में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये सब कुछ इसमें शामिल है। अब कुछ वैश्विक प्रवृत्ति एवं प्रमुख निष्कर्ष। वर्ष 2025 में वैश्विक शांति में 0.36% की गिरावट दर्ज की गई है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तक की सर्वाधिक गिरावट मानी जा रही है। 2025 में 0.36% की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अभी तक की सर्वाधिक है। 74 देशों में सुधार हुआ है, ये डेटा याद रखना। 74 जो देश हैं इनकी स्थिति में सुधार हुआ है, जबकि 87 देशों में गिरावट दर्ज की गई है। 87 देश ऐसे हैं जहां शांति में गिरावट दर्ज की गई है। यह संकेत करता है कि वैश्विक अस्थिरता लगातार बढ़ रही है। 0.36 की जो गिरावट है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज़्यादा है। तो अभी हम कितने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में हैं इस बात को हम समझ सकते हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक बहुत ही भयानक स्थिति थी। उसके बाद 2025 में अभी हमने देखा, 2024 से लेकर 2025 के बाद बहुत सारे संघर्ष हुए हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ हमने देखी हैं, बहुत सारा माइग्रेशन हमने देखा है। तो इसके कारण वैश्विक शांति में कमी आई है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज़्यादा है। 74 देशों की स्थिति में सुधार हुआ है और 87 देशों में गिरावट दर्ज की गई है, इस बात को याद रखना। पिछले 17 वर्षों में देशों के स्कोर में औसत 5.4% की गिरावट दर्ज की गई है। अब अगर एवरेज देखा जाए तो एवरेज जो है वो 5.4% से गिरावट आई है, जो 2008 के बाद से वैश्विक शांति में लगातार गिरावट को दर्शाता है। 2008 के बाद लगातार ग्लोबल पीस में डिक्लाइन हुआ है, कमी आई है, इस बात को समझिएगा। शांति असमानता, पीस इनइक्वालिटी में 20 वर्षों में 11.7% की वृद्धि हुई है। जो पीस इनइक्वालिटी है इसमें काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है। शांति असमानता बड़ी है, मतलब कुछ क्षेत्र शांत है तो कुछ क्षेत्र बहुत ही अशांत है। ये पीस इनइक्वालिटी है, इसमें हमको वृद्धि देखने को मिली है। यहाँ से सवाल बनने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। या ये वैश्विक शांति सूचकांक का निष्कर्ष आपको लिखना है तो आप इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज़्यादा गिरावट हमको अभी देखने को मिली। ठीक, 10 सबसे शांतिपूर्ण देश वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अनुसार पहले नंबर पर आइसलैंड है। आइसलैंड 1.095 स्कोर किया है, यूरोप में आता है। आयरलैंड सेकंड नंबर पे आ जाता है, 1.260 स्कोर किया है और ये भी यूरोप में ही आता है। न्यूजीलैंड थर्ड रैंकिंग पे है, इनको ध्यान रखना, ये देश आपको हर जगह आगे देखने को मिल जाएंगे। 1.282 इसने स्कोर किया है और ओशनिया से आता है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समूह में। ऑस्ट्रिया चौथे नंबर पर है, 1.294 स्कोर किया है, फिर यूरोप से है। और स्विट्जरलैंड 1.294 है। तो स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया का स्कोर बराबर है, दोनों की रैंकिंग चौथी पांचवी यूरोप से आते हैं। देखिए टॉप 5 में 4 देश यूरोप के हैं। ये क्या कहते हैं? ये आपको बताते हैं कि इन देशों ने बहुत पहले डेवलपमेंट कर लिया है, बहुत पहले विकसित हो चुके हैं, ये हर मानक पे काफ़ी अच्छा कर चुके हैं, इसीलिए अब यहाँ पर शांति है, यहाँ स्थिरता है। टॉप 5 में 4 यूरोप के हैं और उसमें भी देख लीजिए
ये सारे के सारे देश आपको बहुत छोटे छोटे देश देखने को मिलेंगे, लेकिन इनकी इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग है, इसीलिए यहाँ पर हमको स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। और एक देश है जो कि ओशनिया से आता है, न्यूजीलैंड, 5वें नंबर पर। 6वें नंबर पर सिंगापुर है, जो एशिया में पहली रैंकिंग जिसकी आती है, 1.357 का स्कोर किया है, एशिया से आता है। पुर्तगाल 7वें नंबर पर है, 1.371 यूरोप से आ जाता है। डेनमार्क 1.393 फिर यूरोप से है। स्लोवेनिया ये 90 नंबर पर है और फिनलैंड 10वें नंबर पर है इनका स्कोर। और आप देखिए टॉप 10 जो देश हैं उसमें 8 यूरोप के हैं, सिर्फ 2 ही देश अलग हैं। ये बताता है कि यूरोप कॉन्टिनेंट में कितनी स्टेबिलिटी है, या इन्होंने पहले जो डेवलपमेंट किया है वो कितना ज़्यादा किया है कि अभी संघर्ष या राजनीतिक अस्थिरता हमको कम देखने को मिलती है। दूसरी जगह पर रैंकिंग इसलिए खराब है क्योंकि वो डेवलपिंग फेज में है। डेवलपिंग फेज में जब होते हैं तो संघर्ष बहुत होता है और संघर्ष के साथ में राजनीतिक अस्थिरता भी काफ़ी होती है, इसीलिए उनकी रैंकिंग काफ़ी पीछे है। तो टॉप 10 देश कौन से हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में सबसे कम शांतिपूर्ण देश रूस आता है 163वें नंबर पर, 3.441 इसने स्कोर किया है, यूरेशिया में आता है। यूक्रेन इसका पड़ोसी 162वें नंबर पर है, 3.43 स्कोर किया है, यह यूरोप में आता है। 161वें नंबर पर आता है सूडान ने 3.23 स्कोर किया है, अफ्रीका से आता है। 160वें नंबर पर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसका स्कोर है 3.292 अफ्रीका में। और 159वें नंबर पर है यमन। रूस यूक्रेन की स्थिति हमको समझ में आती है क्योंकि दोनों के बीच में संघर्ष काफी लंबे समय से चल रहा है, कभी भी लड़ाई हो जाती है। अगर आप ये अफ्रीकन देशों की बात करें, अफ्रीकन देशों में इंसर्जेंसी बहुत होती है, अराजकता, राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलेगी। यहाँ पर माइग्रेशन बहुत है और संघर्ष बहुत बड़े स्तर पर है, इसीलिए अफ्रीका के देश भी आपको सबसे कम शांतिपूर्वक देशों में देखने को मिलेंगे। जहां पर जितनी कम शांति है वो उतना ही असुरक्षित है आपको रहने के लिए, इस बात को ध्यान रखना। ये असुरक्षित देशों में भी ये टॉप पर आएंगे। तो 5 सबसे कम असुरक्षित देश ये हैं, आप इसको याद रखिएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग, भारत 2.229 अंकों के साथ 115वें स्थान पर है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.58% बेहतर है। ये याद रखना, पीटी में अगर स्टेटमेंट आएगा हमने कितने अंकों का सुधार किया है, 0.58% का इंप्रूवमेंट किया है। यह एक सकारात्मक प्रवृत्ति को जारी रखता है जो इस प्रकार है। 2024 में हमारी रैंकिंग 116वीं थी, 25 में 115वीं आ गई। 23 में हमारी स्थिति काफ़ी खराब थी, 126वें नंबर पर। 20 में हम 139वें नंबर पर थे और 2019 में 141वें नंबर पर। 2019 के बाद हमने धीरे धीरे इसमें काफ़ी सुधार किया है। पिछले साल की अपेक्षा भी हम एक रैंक तो ऊपर आए हैं, तो एक सकारात्मक ग्रोथ दिखाता है। भारत की जो ग्रोथ है उसमें पॉजिटिव अप्रोच हमको दिखाई दे रही है। हालांकि मध्यम स्थिरता के बावजूद भारत को आंतरिक और सीमा पार तनाव के साथ साथ सैन्यीकरण और राजनीतिक हिंसा से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हमने भले पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, आंतरिक और सीमा पार तनाव काफी बड़ा है, राजनीतिक जो संकट है या राजनीतिक संघर्ष भी हमको बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिलता है। हम बेहतर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे सामने ढेर सारी चुनौतियां हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग घरेलू अशांति और तनावपूर्ण पड़ोसी संबंधों से संबंधित चिंताओं को दर्शाती है। हालांकि कुछ सुरक्षा संकेतकों में सुधार भी हुआ है। तो हमारे जो घरेलू और सीमा पार संघर्ष हो रहा है, ये एक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसके कारण हमको बहुत सारे हथियार भी परचेज करने पड़ते हैं, सैन्य व्यय भी हमारा बढ़ता है। ये भी एक कारण है कि हम इसमें भी काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि जो डेवलपिंग नेशन है उनके सामने ढेर सारे चैलेंजेस हैं और यही कारण होता है कि वो काफ़ी पीछे हमको देखने को मिलते हैं। तो भारत की जो रैंकिंग है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। वैश्विक शांति सूचकांक में अगर हम पड़ोसियों की बात करें, भारत के जो पड़ोसी हैं, बांग्लादेश 123वें नंबर पर है, पाकिस्तान 144वें और अफगानिस्तान 158वें नंबर पर। हम यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। दक्षिण एशिया का हिस्सा होने के बावजूद जो विश्व स्तर पर दूसरा सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र है, भारत ने 9 संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार किया है, जबकि 9 में अन्य में स्थिर रहा है। हम दक्षिण एशिया का हिस्सा हैं,
जो सबसे अस्थिर क्षेत्रों में से एक आता है, लेकिन फिर भी भारत ने धीरे धीरे इसमें सुधार किया है। हमारे पड़ोसियों की रैंकिंग कभी कभार पूछ ली जाती है, तो आप इसको भी प्लीज देख लीजिएगा। अगर क्षेत्रीय विश्लेषण की बात करें तो पश्चिमी और मध्य यूरोप सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। पश्चिमी और मध्य यूरोप सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र बना है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका लगातार 10वें वर्ष भी सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र है। तो सबसे अधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन है बेटा? आप बताएंगे पश्चिमी और मध्य यूरोप। और सबसे कम शांति वाला जो क्षेत्र बना हुआ है लगातार 10वें वर्ष, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका। दक्षिण एशिया में शांति में सबसे बड़ी क्षेत्रीय गिरावट देखी गई है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे बड़ी क्षेत्रीय गिरावट कहां पर देखी गई है? आप बता देंगे दक्षिण एशिया में देखी गई है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, दक्षिण अमेरिका में एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहां 2025 में शांति की स्थिति में, समग्र स्थिति में सुधार दर्ज किया गया है। दक्षिण अमेरिका एकमात्र ऐसा एरिया है जहां पर समग्र स्थिति में सुधार हुआ है। तो सबसे ज्यादा शांति कहां है? मध्य और पूर्व पश्चिमी यूरोप में। सबसे ज्यादा खराब स्थिति कहां पर है? अफ्रीका की। दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा गिरावट हुई है और दक्षिण अमेरिका एक ऐसा रीजन है जहां पर समग्र स्थिति में सुधार हुआ है। ये वैश्विक या विश्व शांति सूचकांक का एक समग्र विश्लेषण है। आपके जीएस वाले पेपर में, प्रीलिम्स में, मेंस में, हर जगह आपको काफी हेल्प करेगा। इंटरव्यू में भी आपसे यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अगर कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जो भी आपके फीडबैक हैं हमको जरूर दीजिए और इसी तरीके की वीडियोस को लेने के लिए आप हमसे जुड़े रहें और बेहतर तरीके से पढ़ाई करें। हैव अ नाइस डे, गुड डे टू ऑल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।